नमस्कार, एबीपी न्यूज में आपका स्वागत है। आज मैं आपको एक ऐसे समाज सेवी और कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता की तस्वीर दिखाने जा रही हूं जो किसी परिचय के मोहताज नहीं। कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता पूर्व निगम पार्षद प्रत्याशी शंकर सिंह जी नागलोई विधानसभा, कांग्रेस पार्टी के युवा नेता अशोक ठगेला जी ब्लॉक अध्यक्ष वार्ड 45 ज्वालापुरी नागलोई विधानसभा, जिन्होंने कांग्रेस पार्टी के लिए अपना तन मन धन सब कुछ लगा दिया है। वह लगातार जनता की सेवा के लिए सदैव तैयार रहते हैं। विधानसभा के अंदर एक मिसाल कायम है, लगातार दिन रात जनता की सेवा करते हैं, जनता के बीच में रहकर उनके दुख दर्द को समझकर निस्वार्थ भाव से कार्य करते हैं। आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज़, शाहिद वसीम खान के साथ, नई दिल्ली। दर्शकों, एक बार आपका स्वागत है। इस समय मैं आपको सही तस्वीर दिखा रहा हूँ नागलोई विधानसभा से। हमारे साथ मौजूद है कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता जो किसी परिचय के मोहताज ने, जिन्होंने कांग्रेस पार्टी के लिए अपना तन मन धन सबको लगा दिया। तो हमारे साथ मौजूद है शंकर सिंह जी। शंकर जी, स्वागत है आपका एबीपी न्यूज चैनल में। धन्यवाद। मैं एबीपी न्यूज का स्वागत करता हूँ। वोट चोर गद्दी छोड़, 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 वोट चोर गद्दी छोड़। इलाकाए हमारे जो पूर्व विधायक जी हैं डॉक्टर विजेंद्र जी, उनके द्वारा इस विधानसभा में जो कार्य किए गए थे, उनका ये एक हिस्सा भी ये जो मौजूदा पार्टियां नहीं कर, पूरा निहाल विहार जितना इलाका है सब में रोड, नाली, खड़ंजे, पानी की सुविधाएं, क्या क्या डॉक्टर साहब ने नहीं किया। डॉक्टर विजेंद्र किसी परिचय का मोहताज नहीं है। आज ये हॉस्पिटल जो यहाँ बन रहा है, जो लगभग कंप्लीट हो गया है, ये डॉक्टर विजेंद्र साहब की देन है और कांग्रेस पार्टी की देन है। डॉक्टर विजेंद्र जी जिन्होंने किसानों के हित में भी दबा के काम किया, एक मजदूर के हित में भी काम किया, एक आम शहरी के हित में काम किया। उन्होंने वो ग्रास रूट से उठे हुए व्यक्ति हैं। उन्होंने इस जिंदगी को बहुत करीब से जिया है। वो हवाई पुल नहीं बांधे, उन्होंने हवाई किले नहीं बनाए। मेरा कहने का तात्पर्य सिर्फ इतना है कि जो मौजूदा सरकारें हैं वो केवल सपने दिखाने वाली सरकारें हैं। आपको 15 लाख के सपने दिखा करके और ये सत्ता में आके बैठ गए और अब ये सत्ता के चिपक के रह गए। फेविकोल की तरह चिपका दिया इन्होंने सत्ता को और सत्ता छोड़ने का नाम नहीं ले रहे। ये लोग अपने हिसाब से वोटों को डिलीशन करके और वोट चोरी करके सत्ता में बन के बैठ गए। मैं ये कह रहा हूँ इस बात को और डंके की चोट पे कह रहा हूँ। उसका कारण क्या है? अभी ये मेरे चार चंद्र भाई बैठे हैं, इनका वोट डिलीशन हुआ और मेरे बहुत सारे भाई हैं। हमारी विधानसभा में 36,000 वोट डिलीशन हुआ, बड़ी शर्म की बात रही है, लेकिन वो वोट दोबारा बन ही नहीं पाया। एक तो यह है मुद्दा हमारा। दूसरा मुद्दा ये काम के नाम पे 0 बटा सन्नाटा, और इन्होंने काम के नाम पर वोट मांग करके काम नहीं किया। पहले केजरीवाल जी ने भी यही किया। केजरीवाल जी बोला जी ये दरानी कहानी है तो इसका शादी कैसे होगी? तो शादी करने के लिए दूल्हे ढूंढ रहे थे, वो दूल्हे बना दिए इनको और खुद बराती बन के बैठ गए और बोला जी नहीं, बारात में मेरे से एंट्री लेके जाएंगे आप। मैं बड़ा शर्मिंदा हूँ इन चीजों को लेकर के कि पब्लिक को सब्ज बाग दिखा दिए, झूठे सपने दिखा करके, और इन्होंने वोट हासिल किया। शंकर जी, मेरा आपसे कुछ खास सवाल है। हाँ, दिल्ली की जनता अपने आप को आज वोट देने के बावजूद में ठगा महसूस कर रही है, क्या वजह है, क्या कारण है? वजह यही है, ठगा इसीलिए महसूस कर रही है कि उनको सपने दिखाए ना, सपने अच्छे दिखा दिए और काम कुछ किया नहीं। इसीलिए इन्होंने 2,500 रुपए अभी विधानसभा में देने के लिए बोला था प्रत्येक महिला को, और अब तक तो दिए नहीं। सिलेंडर देना था, सिलेंडर नहीं दिया, और 15 लाख का वादा किया था, 15 लाख नहीं दिए, और ऊपर से पूछा तो बोला जी ये तो जुमला था, हर चुनाव में हम लोग ऐसा ही बोलते हैं। ऐसा करके जनता से पीछा छुड़ा दिया। अब मेरे को समझ में नहीं आ रही, ये पर्ची सरकार जो है, ये पर्चियां डाल के जो सरकारें बनाते हैं वो चलेगी थोड़ी। ये तो जनता को ठग लिया इन्होंने, जनता को इस तरीके से ठगा। हमने तो सेलेक्ट करके भेजा और इन्होंने उसको, तो हम लोग तो चुन के भेज रहे हैं और ये लोग अपनी पर्ची निकाल के मुख्यमंत्री बना रहे हैं। यहाँ की सरकार इन्होंने पर्ची की सरकार बनाई, राजस्थान में इन्होंने पर्ची की सरकार बना दी, हरियाणा में इन्होंने पर्ची की सरकार। जहाँ इनका काम चला तो मुख्यमंत्री बनाने के लिए प्रधानमंत्री ने पर्ची डाल दी कि फला आदमी को मुख्यमंत्री बनाया। तो ये सरकारें
पर्चियों की सरकार है, ये आपको न्याय नहीं कर सकती आपके साथ में। ये जनता को इन्होंने ठग लिया, पूरी तरीके से ठग लिया। वोट चोरी मुद्दे पे क्या कहना चाहेंगे आप? ये वोट चोर है सरकार, वोट चोर लिया है इन्होंने, ये सब जानते हैं। अभी आप आम रोड पे निकलिए, आप उनसे पूछिए कि देखिए आपने वोट किसको दिया, तो पब्लिक ये कि हमने कांग्रेस को दिया। तो वोट गया कहाँ, ये समझ में नहीं आता। मैं ये कहना चाहता हूँ, इसीलिए ये सरकार ठग्गू सरकार है, ठगना बहुत अच्छी तरीके से आता है। भारतीय जनता पार्टी ने अपने चुनाव में वादा किया था, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था जहां झुग्गी वहीं मकान, लेकिन आज आपने देखा होगा जहां झुग्गी वहीं मैदान हो रहा। क्या कुछ कहना चाहेंगे? झुग्गी जहां वहीं मकान, ये कांग्रेस पार्टी के शासन में था। जो आज रिसेटलमेंट कॉलोनी में लोग बैठे हुए हैं, उन लोग भी बैठे हुए हैं, ये झुग्गियों के बदले मिले हुए मकान है। और ये झुग्गियां तोड़ करके जो एजेंसियां जिनकी जमीनों की जनता ठगी गई भाजपा के द्वारा, आम पार्टी के द्वारा। एक ने 10 साल शासन किया और लोगों को प्लाट पेश कर लेकर के खंबे पे चढ़ गया और उल्लू बना लिया और 10 साल शासन करके चला गया। ऐसे ही ये लोग हैं, इनके हाथ में प्लाट पेश नहीं है, इनके हाथ में कलम है। लोगों के बैंकों के खाते खाली हो जाते हैं, कोई कार्रवाई नहीं होती। मोदी भाग गया, फलाना भाग गया, ढिकड़ा भाग गया, इतने सारे लोग हिंदुस्तान का पैसा लेके बाहर भाग गए, ये इसमें कोई कार्रवाई नहीं होती। दिल्ली की जनता कह रही जो कांग्रेस पार्टी ने, शीला सरकार ने जो काम किया था, उन कामों की आम आदमी पार्टी से रिपेयर तक नहीं हो सकी। क्या कुछ कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो शीला सरकार ने काम कर दिया, जो कांग्रेस पार्टी ने काम कर दिया, उनका ये पैबंद भी नहीं लगा पाया टाट का। ये जो रोडों पे पैच भी नहीं भर पा रहे, रोड तो बनाना दूर की बात थी। 10 साल लोगों को केवल ये ख्याली पुलावों में, ख्याली बातों में पास करके चले गए। हाँ, ये महिलाओं को, इनको बगावत तो जरूर करा दी सरकार के प्रति। जैसे देखिए, किसी भी परिवार को चलाने के लिए धन की आवश्यकता होती है, लेकिन डीटीसी में इन्होंने फ्री करवाया। चाहिए 5 पैसे या 1 रुपया भी रख देते उसका किराया, तो बढ़िया से चलता, कोई दिक्कत नहीं थी। एक रूटीन बना। शंकर सिंह जी, मेरा आपसे पहला और आखिरी सवाल, जिस तरीके दिल्ली विधानसभा का चुनाव भाई देवेंद्र यादव की अगुवाई में, जिस तरीके दिल्ली में कांग्रेस पार्टी का गिराव बढ़ा, क्या आपको लगता है इसका सीधा सीधा असर बिहार चुनाव मिलने वाला है? बिहार चुनाव में देवेंद्र यादव जी का जो सिस्टम था उसका बेनिफिट मिलेगा, 100% मिलेगा। बिहार चुनाव में महागठबंधन की पूरी तरह जीत होगी और तेजस्वी यादव वहाँ के सीएम बनेंगे, ये हम वादा करते हैं, गारंटी भी देते हैं इस चीज जी। और अच्छा शासन रहेगा, ये सुशासन बाबू यहाँ से चले जाएंगे। मेरे लाखों हजारों करोड़ों दर्शक देख रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे बिहार चुनाव के मुद्दे पे आप? मैं सभी बिहार के निवासियों से करबद्ध निवेदन करता हूँ और सैल्यूट करता हूँ उन साथियों को कि वोट कांग्रेस को पड़ना चाहिए, महागठबंधन को वोट पड़ना चाहिए, जिससे बिहार का विकास हो सके। लेकिन दूसरी सरकारें आपका विकास नहीं कर पाएगी, ये आप अच्छी तरीके से जान सकते हैं। तो दोस्तों, इस वक्त मैं आपको सही तस्वीर दिखा था नागलोई विधानसभा से। हमारे साथ मौजूद थे कांग्रेस पार्टी के एक वरिष्ठ नेता जो किसी परिचय के मोहताज नहीं, जिन्होंने समाज के लिए, कांग्रेस पार्टी के लिए अपना तन मन धन सब कुछ लगा। नमस्कार साथियों, मेरे साथी बैठे हैं। मैं अशोक ठगेला, ब्लॉक अध्यक्ष वार्ड 45 से, नागलोई जाट विधानसभा। आदरणीय हमारे संबंधित साथियों सभी बैठे हैं, इनके परिचय के मोहताज नहीं है। और मैं सबसे पहले तो राहुल गांधी जी को धन्यवाद करूंगा, जो आज बिहार की जनता को दिल जीत चुके हैं और बिहार में गठबंधन सरकार हमारी बन रही है। बिहार के अंदर इतनी तादाद के अंदर लोग राहुल गांधी जी के साथ लगे हुए हैं। शायद मैं चाहता हूँ, मैं हम लोग अगर 10% भी राहुल जी के साथ काम करें, राहुल जी की 10 बराबरी नहीं कर सकते, 10% करें, तो आज हम बिहार के अंदर जीत हासिल करेंगे। दूसरी बात, मैं आता हूं अपने प्रदेश अध्यक्ष भाई देवेंद्र यादव जी पे, जिन्होंने दिल्ली क्या बिहार के लिए भी बहुत कुछ कर रहे हैं वो, और दिल्ली से जो लोग गए हैं, आज हमारे को इतनी जनता का समर्थन मिल रहा है, हम सरकार बनाएंगे। दूसरी बात, मैं आता हूँ अब नागलोई विधानसभा पे। नागलोई विधानसभा के अंदर ठीक है, हमारे डॉक्टर विजेंद्र जी ने जो काम किया, भाई मनदीप सिंह जी ने जो काम किया, पद पर रहते हुए आज निगम पार्षद हैं, और हमारे रोहित चौधरी जी जो यहाँ से कैंडिडेट थे
विधायक के, लेकिन कोई बात नहीं, हम असफल हुए। लेकिन मैं आज जो मौजूदा एमएलए, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगा, जो वायदे करे थे 2500 पेंसिल के, जो वादे करे थे कि मैं इसमें रोड बनाऊंगा, नाले को ठीक करूंगा, जो वादे करे थे उन्होंने वो वादे पूरे करें। आज मेरी माता बहनें 2500 पेंसिल के लिए दर भटक रही हैं, कभी कांग्रेस दफ्तर जा रही हैं तो कभी बीजेपी दफ्तर जा रही हैं, क्योंकि उन्होंने कांग्रेस का साथ दिया था। ऐसा नहीं है उन्होंने कांग्रेस को वोट दिए, आज वो हमारे पास भी आ रही हैं। हम जीते हुए थे लेकिन हराए गए, इन्होंने वोट फिक्सिंग करी। मैं आज कहना चाहता हूँ, इन्होंने वोट फिक्सिंग आज शुरू से एंड तक हो रही है। आज बिहार में ही वोट फिक्सिंग, इसके पीछे राहुल जी चल रहे हैं। आज मैं कहना चाहूँगा कि हमारे रोहित चौधरी कोई बात नहीं, नाकाम है, इसमें इन्होंने करा दिया हमारे को, हम जीते हुए हैं, हमारे को जो समर्थन मिला। लेकिन आज मैं अपनी अपील यही करूँगा कि जो वादे करी 2500 का वो 2500 दें आज हमारी माता बहनों को। और जो वादे करे, ये लोग तो क्या कर रहे हैं, 31 मोहल्ला क्लिनिक बंद कर दिए। आम आदमी पार्टी ने डब्बे बनाए थे, मोहल्ला क्लिनिक बनाए जो अस्थायी नहीं थे, अस्थायी थे। अस्थायी क्या होता है, जो कांग्रेस समय में हमारी डिस्पेंसरी बनी थी, आज भी चल रही है, पहले भी चली और चलती रहेंगी। आज उन सरकारी आदमी इसको मोहल्ला क्लिनिक उठाया जा रहा है, आज उनकी डॉक्टरों की तनख्वाह नहीं आ रही, आज मोहल्ला क्लिनिक का रेंट नहीं आ रहा। और मैं कहूँगा, अब आ जाता हूँ मैं यहाँ के एमसीडी में कोई काम नहीं होगा। एमसीडी में कुछ भी किसी प्रकार का वार्ड 45 के अंदर लोगों की नाली वही कूड़ा बदहाल हो गया। बस मैं ज़्यादा नहीं कहूँगा, मैं चाहता हूँ, रिक्वेस्ट करूँगा जो मौजूद बैठे हैं, मैं क्या कह सकता हूँ, बस यहाँ से इस नाते से यही कहूँगा कि इनको काम को कराएं जो कार्य है। वोट चोर गद्दी छोड़, वोट चोर गद्दी छोड़, वोट चोर गद्दी छोड़, वोट चोर गद्दी छोड़। थैंक यू एबीपी न्यूज़ का बहुत बहुत धन्यवाद। एबी चैनल को मैं नमस्कार करता हूं और मेरा नाम सुदर्शन निषाद है। मैं गोरखपुर का हूं, दिल्ली का निवासी हूं। मैं आप सभी, जो बिहार में चुनाव हो रहे हैं, जो इस टाइम राहुल गांधी जी ने जो आज वहाँ इतना तेज संघर्ष कर रखा है, सभी निषाद समाज को मैं कहता हूँ राहुल गांधी जी का साथ दें और हमारे समाज बढ़ चढ़ के मुकेश सहनी जी का साथ दें और हमारी सरकार बनाए बिहार में। बिहार में सरकार बनाना जरूरी है कि महाराष्ट्र में हमारे साथ जो अत्याचार हुआ है भाषा पे, कि हम महाराष्ट्री बोलेंगे जब महाराष्ट्र में रहेंगे, ऐसा नहीं हो सकता। ये देश हमारा है, हम सबका है। इसलिए सभी बिहार के, यूपी के लोगों को है कि आप लोग सब मिल करके कांग्रेस सरकार बनाए वहाँ पर और मिलजुल करके बनाए। एकता की बात है। वोट चोर गद्दी छोड़, वोट चोर गद्दी छोड़, वोट चोर गद्दी छोड़। एबीपी न्यूज के माध्यम से मैं देशवासियों को, सभी हमारे भाइयों को जो हिंदू चलाते हैं, हिंदू की बड़ी बात नहीं जानते कि हमारा देश हिंद है। हिंद, झांसी की रानी, शिवाजी, महाराणा प्रताप, ऐसे महापुरुष हिंद से जुड़े थे। हिंदू की भाषा कहाँ से आ गई? ये लोग बाहर के ब्राह्मण लाए थे। और हमारी कांग्रेस की भाषा है जय हिंद, जय हिंद। हमारे जितने भी शहीद थे सब जय हिंद बोलते थे। इसी के लिए मैं एक गाना आपके सामने पेश करना चाहता हूँ, शायद आपको पसंद आए। ये शहीदों की जय हिंद बोली, ऐसी वैसी ये बोली नहीं है। इनके माथे पे, हाँ इनके माथे पे, हाँ इनके माथे पे खून का टीका, देखो देखो ये रोली नहीं है। जय हिंद, जय भीम, जय भारत। मैं कांग्रेस कार्यकर्ता हूँ और 40 साल से हूँ। और मैं इन बीजेपी वालों से, सभी से ये पूछना चाहता हूँ कि आपने जो वायदे किए थे, उन वायदों पे कितने तो आप लोगों ने पूरे किए, कितने आप लोगों ने जो है नहीं, जो बोलते हो उसको सुबह कुछ बोलते हो, दोपहर में कुछ बोलते हो और शाम के टाइम पे कुछ बोलते हो। हर बात में तुम झूठ बोलते हो, हर एक चीज़ के वायदे करते हो लेकिन वायदे में पूरे नहीं उतरते हैं। और हर बात में, हर जब चुनाव होते हैं तो आप जो है ना, ये हिंदू है, ये मुसलमान है, ये फलाना है, जात भात करके और तुम लोगों को जो है ना आपस में भिड़ा करके ना लड़ाई झगड़ा करवाते हो आप लोग। मैं चंद्र प्रकाश, नानवे जाट विधानसभा से और वार्ड 45 से। हमारे जितने भी है, नई जो सरकार आई है दिल्ली सरकार ने जितने वादे किए थे, आज तक वो एक वादा भी नहीं किया है इन्होंने। सिलेंडर देना था 500 रुपये का, महिलाओं को हर गाड़ी के अंदर बस फ्री भी सेवाएं देनी थी। इन्होंने सबके कार्ड देख करके इन्होंने उनका
बहिष्कार भी कर दिया इन्होंने। और यहाँ तक कि मेरे हिसाब से तो इन्होंने जो भी वादे किए हैं इन्होंने एक भी पूरा नहीं किया है। दिल्ली के अंदर में डिस्पेंसरियाँ थी, सरकारी हॉस्पिटल थे, वो भी इन्होंने स्वास्थ्य के ऊपर में ध्यान नहीं दिया। शिक्षा के ऊपर में भी इन्होंने ध्यान नहीं दिया। बच्चे शिक्षित होकर के उनको रोजगार भी नहीं दे रहे। झुग्गी झोपड़ियों के जो झोपड़ियाँ थी उनको तोड़ दिया गया, उनको बसाया भी नहीं जा रहा, मैदान बना दिया गया है यहाँ पे। इनके साथ में इतना बुरा बर्ताव आज तक पहले कभी किसी सरकार ने नहीं किया था जो बीजेपी सरकार ने किया है। मैं ये कहना चाहूँगा ये जनता को के साथ में इन्होंने धोखा दिया है और अब आगे भी आना जनता इन्हें सब सिखाएगी।